बिना मात्रा का एक ऐसा शहर है, बिना मात्रा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जो सीधा होने के बावजूद भी टेढ़ा मेढ़ा है। जब पलवल से ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी की पार्टी यानी कि इन दोनों के गठबंधन को चुनौती देते हुए करण सिंह दलाल चुनावी मैदान में थे और एक चुनावी गीत पूरे हरियाणा में गूंजता था, पलवल की धरती से तेरा एक सवाल है। लेकिन इस बार पलवल यूं चर्चा में है कि पलवल के विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बार अदालत के अंदर इलेक्शन पिटीशन दायर हुई। हालांकि मैं गौरव गौतम को चुनावी सियासत का तो नौसिखिया कह सकता हूं, लेकिन वैसे वो सियासत के अंदर जुड़े हुए थे क्योंकि सियासी घटनाक्रम में रुचि रखने वाले, अपने आप को राजनीतिक पंडित कहने वाले लोग भौचक रह गए थे। भौचक बिल्कुल पूरी तरह से कि आखिर क्या हुआ कि 35 साल का सियासी अनुभव 35 साल के नए युवा से 34-35 हजार की शिकस्त खा गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस दंगे के बाद जब वहां कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए थे तो करण सिंह दलाल ने यह कहा था कि जो लोग यहाँ पर अमन चैन शांति को भंग करने आए थे वो जूते छोड़ के भागे थे, अगली बार कपड़े छोड़ के भागेंगे। करण सिंह दलाल के परिवार के लोगों के खिलाफ इस चुनाव में मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज तो पहले भी हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे चर्चा में हूं इस वीडियो के अंदर दक्षिण हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र पलवल को लेकर। हरियाणा की सियासत में और देश की सियासत में हमेशा अपना एक अलग मुकाम बनाने वाला पलवल विधानसभा क्षेत्र अब की बार हरियाणा की सियासत में कुछ और बड़ा कर रहा है। पलवल बिना मात्रा का एक ऐसा शहर है, बिना मात्रा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जो सीधा होने के बावजूद भी टेढ़ा मेढ़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी का गवाह रहा पलवल और 1989 और 90 के दौर में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और चौधरी देवीलाल की देश और प्रदेश में सरकारें थी तो उस समय ग्रीन ब्रिगेड की गोलीबारी को लेकर चर्चा में आया था, बहुत हंगामा रहा था। और उसके बाद एक दौर था वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव, जब पलवल से ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी की पार्टी यानी कि इन दोनों के गठबंधन को चुनौती देते हुए करण सिंह दलाल चुनावी मैदान में थे और एक चुनावी गीत पूरे हरियाणा में गूंजता था, पलवल की धरती से तेरा एक सवाल है। ये बड़ा मशहूर रहा था। मैं आपको जोड़ रहा हूं पलवल से दरअसल कि किस प्रकार से पलवल अब की बार चर्चा में ज्यादा है। इसके अलावा पलवल में बहुत कुछ और रहा, कई बातें, बड़े बड़े घटनाक्रम होते रहे, लेकिन इस बार पलवल यूं चर्चा में है कि पलवल के विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बार अदालत के अंदर इलेक्शन पिटीशन दायर हुई। जब से हरियाणा बना, जब से देश आजाद हुआ, जब से लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू हुई, पलवल का विधानसभा चुनाव हमेशा सीधे सीधे होता रहा। लेकिन अब की बार पलवल के विधानसभा चुनाव को हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, इलेक्शन पिटीशन दायर हुई। इलेक्शन पिटीशन दायर की यहां से चुनाव हारने वाले करण सिंह दलाल ने 5 बार विधायक रहे थे। करण सिंह दलाल 8 चुनाव लड़े थे, 8वां चुनाव था आपकी बार ये, और तीसरा चुनाव हारे, 5 बार विधायक रहे। 4 बार लगातार विधायक रहे, 1991, 1996, 2000 और 2005 में। 2009 में पहली बार शिकस्त खाए थे सुभाष चौधरी से। 2014 में फिर चुनाव जीते थे। 2019 में हार हो गई थी दीपक मंगला से, और अब 2024 में फिर एक बार लगातार दूसरी हार, चुनावी हार मिली गौरव गौतम से, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी से और 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल से। करण सिंह दलाल हरियाणा की सियासत में बड़ा नाम रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हरियाणा की सियासत के अंदर एक अपना अलग मुकाम बनाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चुनाव के अंदर जो विधानसभा का ये चुनाव हुआ था, इस चुनाव में क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था विधानसभा का, टिकट वितरण हुआ, एक तरफ तो कांग्रेस पूरे हरियाणा में फील गुड थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ पलवल की स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक तरफ राजनीति के धुरंधर करण सिंह दलाल थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नए नवेले राजनीति के नौसिखिए को चुनाव मैदान में उतारा था गौरव गौतम के रूप में। हालांकि मैं गौरव गौतम को चुनावी सियासत का तो नौसिखिया कह सकता हूं, लेकिन वैसे वो सियासत के अंदर गुड़े हुए थे क्योंकि अनिल जैन साहब का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे
हरियाणा के और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए अनिल जैन के साथ लुटियन जॉन्स हो चाहे हरियाणा की राजनीति, गौरव गौतम ने काफ़ी कुछ सीख लिया था। और वो चुनावी जो लड़ाई थी 2024 की, और गौरव गौतम ने जो सीख ली होंगी शायद इस चुनाव में वो काम आई। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा पूरी तरह से। ग्राउंड पर ऐसा नजर आता था, धरातल पर ऐसा दिखता था कि जैसे कांग्रेस की हवा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस को लोग ज्वाइन कर रहे थे दिन प्रतिदिन। करण सिंह दलाल खुद अपनी सभाओं में कहते थे कि इतने लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लोगों को रोज पटके पहनाए जा रहे हैं। चुनाव एक तरफा दिखाई पड़ता था, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम एक तरफा हो गया। सियासी घटनाक्रम में रुचि रखने वाले, अपने आप को राजनीतिक पंडित कहने वाले लोग भौचक रह गए थे, भौचक बिल्कुल पूरी तरह से कि आखिर क्या हुआ कि 35 साल का सियासी अनुभव 35 साल के नए युवा से 34-35 हजार की शिकस्त खा गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। चुनाव परिणाम आ गया। लोकतंत्र के अंदर जो सामने होता है उसी को माना जाता है और जनता जनार्दन का फैसला हुआ करता है। चुनाव परिणाम आ गया। चुनाव परिणाम के बाद में करण सिंह दलाल ने इस मामले को हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में चुनौती दी, और उसका आधार चुनाव प्रचार के दौरान ही बन चुका था। मैं ये समझता हूं कि इस पिटीशन का आधार चुनाव प्रचार में बन गया था। चुनाव प्रचार में गौरव गौतम ने, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, इस वीडियो को समझने के लिए आप पुराना वीडियो जरूर देखिए। मैंने जो बताया है कि हरियाणा की सियासत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण, इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो जो चुनाव के प्रचार के दौरान बाबा श्याम का कीर्तन हुआ था, जिसमें गौरव गौतम ने हाजिरी लगा करके वोटों की अरदास की थी। ये वोटों की अरदास कह सकते हैं उसको। वोटों की अरदास लगाई थी मतदाताओं के सामने। भाई बाबा श्याम के सामने बैठे हो, सुन लीजिए, एक बार दोबारा सुनवा देता हूं आपको। और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार। तो गौरव गौतम ने वोटों की अरदास की थी और करण सिंह दलाल ने आधार बना दिया था, क्योंकि उसी समय ही चुनाव निर्वाचन आयोग को और जिले के चुनाव अधिकारी को इसकी शिकायत दी गई थी। अखबार की सुर्खियां भी बना था, मीडिया की सुर्खियां भी बना था। चुनाव हो गया। चुनाव के दौरान दो बातें बड़ी चलती रही। एक तरफ अगर मैं कह दूं कि चुनाव पूरी तरह से जाति धर्म पर आधारित हो गया था। करण सिंह दलाल की एक पुरानी वीडियो शेयर हुई थी उस दौरान बहुत, और वो वीडियो थी कि करण सिंह दलाल मेवात में गए थे। हालांकि इस चुनाव से उसका कोई जोड़ नहीं बनता था, लेकिन सियासत के अंदर हर चीज को अपने लिए मुफीद बना लेने की कला को ही राजनीति कहते हैं। करण सिंह दलाल के उस संबोधन को, जिसमें उन्होंने की मेवात क्षेत्र में जो एक दंगा हुआ था, और उसमें दंगे को कई बार कहता रहा हूं कि वो प्रायोजित दंगा था, प्रायोजित दंगा था वो एक। उस दंगे के बाद जब वहाँ कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए थे, तो करण सिंह दलाल ने ये कहा था कि जो लोग यहाँ पर अमन चैन शांति को भंग करने आए थे वो जूते छोड़ के भागे थे, अगली बार कपड़े छोड़ के भागेंगे। कहने का मकसद ये था। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि सियासत के अंदर क्या हुआ करता है कि अपने हिसाब से उसको स्पेसिफाई कर देना, लोगों के बीच बता देना कि ये बात थी, तो वो हुआ। और उसके बाद में गौरव गौतम का बाबा श्याम के कीर्तन में जाना, चुनाव का परिणाम आ गया। मैं आपको बता रहा था कि आज तक की सियासत के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। पलवल की सियासत में बहुत कुछ बड़े खेल हुए हैं, बड़े बड़े अंतराल से लोग हारे हैं, दिग्गज हारे हैं, दिग्गज जीते हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन पहली बार इस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई थी, पहली बार हुई थी। करण सिंह दलाल के परिवार के लोगों के खिलाफ इस चुनाव में मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज तो पहले भी हुए जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसका चुनाव से लेना देना कोई नहीं था, वो चुनाव के बाद की सियासत थी। इस चुनाव के दौरान में एफआईआर दर्ज हुई, पर्चे दर्ज हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे, और अंत में ये चुनाव अदालत की दहलीज पर पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा था कि ये चुनाव कुछ हटकर था। पलवल की सियासत में ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाव के दौरान छोटी मोटी बातें होती हैं, वो हमेशा हुई थी, लेकिन चुनाव को चुनौती देने की बात आए तो
लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। और उस मामले को लेकर के, क्योंकि जब ये इलेक्शन पिटीशन गई तो किसी को पता भी नहीं चला था। अगर आपको मैं इसकी टाइमिंग बताऊं तो नवंबर और दिसंबर के महीने में करण सिंह दलाल ने पिटीशन दायर कर दी थी। इस पिटीशन को लेकर के मार्च 2025 में एकाएक गर्मी आई, जब न्यायाधीश ने गौरव गौतम के पक्ष से कहा कि आपने अपना जो जवाब है अभी तक दायर नहीं किया, और जो ये मामला है इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस का, इसमें सुनवाई जल्दी होती है। अगर आपने इसके अंदर एक तारीख दे दी कि अगर आपने जवाब दायर नहीं किया तो एक तरफा सुनेंगे। छोटी छोटी तारीख लगती चली गई। उस समय एक बात आई थी कि अदालत ने कहा था कि इसको हम डे बाई डे भी सुन सकते हैं, और जिस प्रकार से छोटी तारीखें लगी उससे लगा। लेकिन हमने कई बार आपसे वीडियो शेयर किए थे कि हर बार तारीख दर तारीख मिल रही हैं, लेकिन अंदर कुछ चल पक रहा था। करण सिंह दलाल की पिटीशन के जवाब में गौरव गौतम के वकील ने उसमें जवाब दायर किया अपना, और जवाब दायर करने के साथ ही उसके अंदर 711 की एक एप्लीकेशन और लगा दी। 711 की एप्लीकेशन का मतलब हुआ करता है कि जो पिटीशन दायर की गई है वो पिटीशन सुनने लायक नहीं है, उसको ना सुना जाए, निरस्त कर दिया जाए। 711 का जब जवाब दिया गौरव गौतम ने 711 लगाई और करण सिंह दलाल के पक्ष ने जवाब दिया, तो 3-4 तारीख निकल गई। उस 711 के मामले पर बहस नहीं हो पाई। एक दो बार गौरव गौतम के वकील मिस्टर जिंदल ने कहा कि हम इस केस के अंदर एजी आएंगे, डबल एजी आएंगे, ये होगा वो होगा, सारी बातें हुई। लेकिन अंत ये हुआ कि जो पिछली तारीख थी इस मामले में 8 अगस्त की, 8 अगस्त की तारीख पे अदालत ने कहा कि हम इसे आज ही सुनेंगे, और अदालत ने इसको सुनना शुरू किया। 8 अगस्त को सुन करके तारीख लगाई गई 26 अगस्त, और आज के लिए यानी कि 26 अगस्त मंगलवार के दिन अदालत ने इसे काफ़ी देर तक बताया। तो ये जा रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा बहस सुनी अदालत ने। और करण सिंह दलाल के वकील हैं मिस्टर जैन, मुझे बता रहे थे आज वो कि ये केस अब चल पड़ा है, और 2 दिन की तारीख मिली है। केस चलने का मतलब, जहाँ तक मैं उनकी भाषा समझ पा रहा हूँ, कि अब ये केस स्पीड पकड़ेगा। चल तो रहा है, पिटीशन तो डाल रखी है करण सिंह दलाल ने। तो वकील साहब कह रहे थे मिस्टर जैन कि अब ये केस चल पड़ा है, और अब 2 दिन की तारीख यानी कि 28 अगस्त की तारीख लगी है इसमें। और मिस्टर जैन आशान्वित थे कि ये जल्दी केस डिसाइड की तरफ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गौरव गौतम के अधिवक्ता कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मामला अदालत की चौखट पर है, अदालत से इसका फैसला आना है। और सुर्खियों में है पलवल, सुर्खियों में है पूरे देश के अंदर, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश की सियासत में, क्योंकि इस प्रकार की पिटीशन लंबे समय बाद दाखिल हुई है। इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, धर्म के आधार पर वोट मांगने की बात लंबे समय बाद, दशकों बाद अदालत की चौखट पर पहुंची है। क्या फैसला होगा इसका, नज़र सबकी है। प्रयास हमारा भी रहेगा कि आपको सटीक जानकारी देते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमारे वीडियोस पर कमेंट्स करना जरूर ध्यान रखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।